Hello, class 7. Very good afternoon. How are you all? I hope all are fine. Yesterday we were discussing about the fiber to fabric. Okay, chapter 3 is new for you. So, in which we are learning so much things, and before that, you have learned in class 6 already. Okay, let's come to the point of animal fibers, wool and silk. ठीक है, ये एग्जांपल है एनिमल फाइबर्स, वुल और सिल्क का. ठीक है बच्चों, और चलिए हम देखते हैं वुल का. और आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, बोर्ड पे ध्यान होगा उनका. ठीक है, चलिए. वुल, इट कम्स फ्रॉम शिप. ये कहाँ से आता है? शिप से आता है. ठीक है बच्चों, goat, yak and some other animals. Okay, it comes from sheep, goat, yak and some other animals. ये कुछ अदर एनिमल से आते हैं और कुछ और पशुओं से. ठीक है, अन्य पशुओं से. These wool yielding animals bear hair on their body. ठीक है, अब ये जो wool yielding animals होते हैं, इनके पास क्या होता है? फर होता है. फर, यू नो, फर मीन्स हेयर. ठीक है, वो क्या होता है? उनके बॉडी के ऊपर होता है. एंड डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? और आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है कि उनके बॉडी के ऊपर एक मोटा परत जो होता है बाल का लगा होता है. ठीक है, तो बेसिकली हम इसको जानने की कोशिश करेंगे. हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर. और हेयर क्या करता है? जितने भी लॉट ऑफ एयर, मतलब बहुत सारे वायु को वो क्या करता है? ट्रैप करता है. ठीक है, ट्रैप मीन्स क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है. लॉट ऑफ एयर. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, और एयर क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, उसका ये कुचालक होता है. उष्मा का कुचालक आपका वायु होता है. ठीक है, वायु आपका उष्मा का कुचालक होता है. पुअर कंडक्टर मीन्स कुचालक. ठीक है, एंड गुड कंडक्टर मीन्स सुचालक. ठीक है, ये फर्दर क्लास में, आप बड़े क्लास में जाएंगे, हायर क्लास में, तो इसमें आप सीखिएगा. चलिए देखते हैं. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. ठीक है, आप चैप्टर 4 में इसको पढ़ेंगे, जैसा कि हमने अभी बताया. सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म. और ये हेयर क्या करता है? जब एयर को ट्रैप करने के बाद हीट का वो क्या है? बैड कंडक्टर है. वो क्या करता है? उसको, जो एयर उसमें कंसिस्ट होता है, सॉरी एग्जिस्ट होता है, ठीक है, उसको वार्म करता है पूरी बॉडी को. सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म. ठीक है, वो क्या करता है? वार्म रखता है. और ऐसा होता है कि बहुत सारे एयर चलते हैं. ठीक है, तो एयर जो होता है, यहाँ कहता है क्या कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. उष्मा का कुचालक होता है. ठीक है, तो क्या करता है? एयर का प्रभाव पूरे बॉडी पे नहीं पड़ता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एयर का. ठीक है, और जो ब्रीज होता है, जेंटल ब्रीज, वो हेयर क्या करता है? उसको अपने अंदर कंटेन करता है और बॉडी को वार्म रखने में मदद करता है. ओके, सो इट इज सेइंग दैट सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म. वूल की बात करें तो वूल इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स. और वूल्स जो होते हैं, वो ये जो हेयरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो बाल की तरह उनके जो यार्न्स होते हैं, उनसे वूल हमें प्राप्त होता है. ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि एनिमल्स दैट यील्ड वूल. ठीक है, एनिमल्स वो, अभी हमने देखा यहाँ पे एनिमल्स, फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. एनिमल्स दैट यील्ड वूल. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा. Several breeds of sheep are found in different. Okay, क्या कहता है कि several breeds of sheep are found in different parts of our country. ठीक है, जो breeds होता है sheep का, वो जितने भी हमारे कंट्री के पार्ट होते हैं, विभिन्न भागों में पाया जाता है. फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द कंट्री. ओके, हाउएवर, ठीक है, the fleece of sheep is क्या कह रहा है कि the fleece of sheep is not the only source of wool. और जो fleece होता है sheep का, fleece means what? Hair of the sheep. Okay, it is saying that it is not only the source of the wool. ठीक है, इसका ये साधन नहीं है, सिर्फ यही एक संसाधन नहीं है. किसका?
स्रोत सिर्फ ऊन का जो है स्रोत हमारा सिर्फ क्या नहीं है, फ्लीस ऑफ शिप नहीं है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल। ठीक है, और जो देखते हैं कि इसलिए जो कॉमनली अवेलेबल होता है मार्केट में वो शिप का वूल होता है। ठीक है, भेड़ का ऊन होता है। अब कह रहा है कि याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत, और ये बहुत ज्यादा आप देखे होंगे डिफरेंस बहुत होता है। ठीक है, इस तरह के इन दोनों शिप वूल में और याक वूल में। ये तिब्बत शायद में आपको दिखाई देगा याक वूल। ठीक है, हमने कहा था ना कि इसको तिब्बती बैल होते हैं। याक मीन्स तिब्बती बैल, वो एक तरह के प्रकार है, एक काइंड है। ठीक है, ये डाइवर्सिटी का पार्ट है। ठीक है, तिब्बत में जो कि ये याक पाए जाते हैं। तो याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, लद्दाख और तिब्बत में ये बड़ा कॉमन है इस तरह का याक वूल। करे कि और साथ ही साथ मोहायर इज ऑब्टेंड। अब मोहायर भी देखिए एक टाइप का वूल ही है। ठीक है, एक टाइप का फैब्रिक आपका ये फाइबर है। ठीक है, फैब्रिक्स फाइबर है। मोहायर इज ऑब्टेंड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोट्स होते हैं, बड़ा फेमस होते हैं अंगोरा गोट्स। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, मोहायर इनसे ऑब्टेंड होता है। ठीक है, मोहायर इज ऑब्टेंड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ठीक है बच्चों, फाउंड इन हिली रीजन्स। ठीक है, हिली रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में होता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में ये गुड पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें आप समझ में आ रही होंगी आपको धीरे धीरे कि ये जितने भी वूल यील्डिंग है, कॉटन यील्डिंग है, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, वूल हमें शिप से मिलता है, याक से मिलता है, जो कि तिब्बत और कहाँ पे मशहूर है, ये तिब्बत और लद्दाख में। ठीक है, मोहायर एक अंगोरा गोट जो है प्रजाति है, स्पेसीज है एक गोट की, वो मोहायरा हमें मिलती है। ठीक है, मोहायर इज मिलती है जो कि कहाँ पाई जाती है, हिली रीजन जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो आपने देखा कि एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। ओके, सिल्क के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है एंड वूल के बारे में पढ़ लिया। आज आपने देखा कि एनिमल्स दैट यील्ड वूल, और वो एनिमल्स जिनसे हमें वूल प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके बाद ये इसका देखिए आपको मैं बता दूं कि आप एक फैक्ट है, फैक्टेज आप देखते हैं ना स्मार्ट क्लास में, तो फैक्टेज में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फैक्टेज में क्या होता है कि बेसिकली कई ऐसे शहरों में बड़े बड़े मतलब फॉरेन कंट्रीज में इसका एक कंपटीशन भी होता है, यील्डिंग का कंपटीशन होता है कि कितना जल्दी कोई, और उसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना जल्दी कोई शिप का जो है फ्लीस निकाल सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आप फैक्ट्रीज में देख सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट क्लास वगैरह में कभी मौका मिला तो हम ले चलेंगे और दिखाएंगे भी कि किस तरह से वो लोग कॉम्पिटिशन करते हैं। तो ये रहा आपका आज का चैप्टर टॉपिक अबाउट द एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क एंड एनिमल्स दैट यील्ड वूल। ओके, एंड फर्दर वी विल डिस्कस इट इन लेटर क्लास। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा तो अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, ओके, क्लास 7th, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।